कॉग्निसेंट एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। अगर फिजिक्स में देखा जाए, किसी भी बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि आपको फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है कहां पर होती है, तो सब कोई कहेंगे कि नहीं, थ्योरेटिकल पोर्शन जो है हमारा तो ठीक है, लेकिन हमारे से न्यूमेरिकल नहीं बन पाती है। आखिर न्यूमेरिकल बनेगा कैसे, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद जैसे ही न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करते हो, क्वेश्चन पढ़े नहीं बना, आप वहीं पे छोड़ देते हो। ये नहीं करना है आपको। क्वेश्चन पढ़िए, शुरुआत में जो है वह क्वेश्चन या तो बनेगा या फिर नहीं बनेगा, यही दो चीजें होती हैं। आपको क्या करना है, पहले आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। टाइम का कोई बार नहीं है। सबसे पहले उस क्वेश्चन को आपको बनाने का कोशिश करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वेश्चन कैसे भी हो आपको सॉल्व करना है। टाइम बाउंडेशंस को ध्यान में नहीं रखना है, आपसे बन जाना चाहिए। जब वो क्वेश्चन बन जाएगा, अगर हो सकता है वो क्वेश्चन जो है 2 दिन में बनाया हो, 3 दिन में बनाया हो, डजंट मैटर। अगर वो क्वेश्चन बन गया है तो वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके अंदर डेवलप करेगा। तो बिना एक्सरसाइज के कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको नहीं सिखा सकता है। आपको लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस करने होंगे, लगातार प्रयास करना होगा, तभी जाके न्यूमेरिकल्स जो है वो आपसे बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। देन आफ्टर कोशिश करनी है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार, जितने बार में भी बन जाए, पहले कोशिश करना है कि वो बन जाए, राइट। देन आफ्टर जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे, वैसे वैसे टाइम ड्यूरेशन जो है वो घटेगा, आपसे वो न्यूमेरिकल जो है वो कम समय में बनने लगेगा। तो हम लोगों को कोशिश करनी है पहले कि न्यूमेरिकल्स बन जाए। उसके बाद हम लोग टाइम फैक्टर को देखेंगे कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को जल्द से जल्द बना सकें। और ये तब होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे। बिना एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो है कम समय में क्या, वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, सॉल्व आउट ही नहीं होगा। बहुत सारा क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो काफी इजी होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देते हैं। आज से हम एक न्यूमेरिकल्स का एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो नीट में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं, या जेई मेंस में आए हुए हैं, जेई एडवांस में आए हुए हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग HC वर्मा को सॉल्व करेंगे। सिलेक्टेड टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। देन आफ्टर जो है एनसीईआरटी में अगर हम लोग देखें कुछ क्वेश्चन जो है, ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम है, उनको भी हम लोग यहाँ पर इस मंच पे देखेंगे। आज शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है। ये नीट के 2020 है ना। ये क्वेश्चन जो है नीट में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2020 में। क्या था? अगर क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक बार में अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए। तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल से आपसे नहीं बनेगा कह के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, देन आफ्टर जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो हम लोग बिल्कुल डिटेल एनालिसिस के साथ जो है इस क्वेश्चंस को देखेंगे। देन आफ्टर एक क्वेश्चन और देखेंगे जो ऑलरेडी यूट्यूब में मैंने डाला था, आपको एज अ होमवर्क भी दिया था बनाने के लिए। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है, और जिनसे नहीं बना है हताश होने की जरूरत नहीं है। आप पूरा वीडियो देखिए, समझिए, देन आफ्टर जो है नेक्स्ट कोशिश करना है। क्वेश्चन को समझिए। लिखता है, ए पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो। आप जो क्वेश्चन है उसमें अपने आप को रख के देखिए। वो पर्सन जो है आप हो, आप ग्राउंड फ्लोर पे हो किसी बिल्डिंग के और नोटिस कर रहे हो, ठीक है। ए पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो। एक विंडो के थ्रू जो है, ठीक है, ये नोटिस किया जा रहा है। ये सपोज करिए वो विंडो है, राइट, ऑफ हाइट 1.5 मीटर। अब इस विंडो का हाइट दिया गया है, ये वाली जो हाइट है h इज इक्वल टू, ये है 1.5 मीटर। ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। अब बिल्डिंग के जो रूफ है, छत से जो है एक बॉल जो है, ठीक है, वो यहाँ पर ड्रॉप आउट हो रहा है, ठीक है, एक बॉल जो है, ठीक है, वो गिर रहा है इस तरह से, राइट। क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। इस विंडो को, जिसका हाइट जो है 1.5 मीटर है, इसको पूरा क्रॉस करने में ये कितना समय लगा रहा है? तो 0.1 सेकेंड लगा रहा है।
तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। तो जब यहां पर टॉपमोस्ट पोजीशन पे था उस समय कह रहा है कि जो बॉल है उसकी वेलोसिटी क्या रही थी, राइट। यहां पे बोला जा रहा है कि स्मॉल जी का वैल्यू जो है आपको कितना लेना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। कितना लेना है स्मॉल जी का वैल्यू, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अगर जो छत है अगर उसके टॉप फ्लोर से किसी भी बॉल को अगर ड्रॉप आउट किया गया, फेंका गया है, तो आपको यहां पर इनिशियल वेलोसिटी लेना है। कहां पर, जो उसके टॉप पे आया है। तो सपोज करिए उसकी वेलोसिटी जो भी रही हो, जब यहां पर आया उसकी वेलोसिटी भी है, लेकिन यही इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि यहां पर v जो है, ठीक है, वो कितना के बराबर होगा, u के बराबर होगा, राइट। आपको पहले भी बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर कोई भी बॉडी जो है अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस में अगर गिरता है उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है हम लोगों को प्लस जी में लेनी है। प्लस जी यानी कि हम लोगों को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना होता है। अगर कहीं दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन आफ्टर आप 10 लेंगे, जैसे कि यहां पर। अब देखिए सिंपल सा जो फॉर्मूला है ना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, उसी को यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। एच क्या हो जाएगा, तो 1.5 मीटर। आप यहां पर देख रहे हो एच का वैल्यू जो है 1.5 है, ये यू है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। टी का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 0.1 सेकेंड है, तो 0.1 रखेंगे, प्लस हाफ जी का वैल्यू जो है 10 है, और यहां पर देखिए टी की जो वैल्यू है वह कितनी है, तो 0.1 सेकेंड है। तो यहां पर 0.1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहां पे देखिए 1.5 इज इक्वल टू 0.1 u प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 0.01। देन आफ्टर देखिए यहां पर हम लोग 0.1 u इज इक्वल टू 1.5 माइनस, यहां पे 5 इंटू 0.01 है, तो इसको 0.05 लिखेंगे। अभी ये इधर आ जाएगा तो इसको हम लोग 0.05 लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो 0.1 u इज इक्वल टू 1.5 में अगर 0.05 जो है अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना आएगा, 1.45 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा 1.45। अब यहां पे देखो अगर u का वैल्यू अगर निकालना है तो 1.45 को डिवाइड करेंगे 0.1 से, इसको आप लिख सकते हो 145 डिवाइडेड बाय अगर 1 है, ठीक है, ऊपर हम लोग 10 करेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 100। ये एक जीरो जो है कैंसल आउट हो जाएगा, तो u की वैल्यू जो है वो 14.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में जो है, ठीक है, ये है आपका 14.5 मीटर पर सेकेंड। आसान सा फॉर्मूला है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। अभी ये जो है थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपको क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। रेगुलर एक्सरसाइज के बदौलत जो है, ठीक है, आप अपने टाइम ड्यूरेशन को जो है वो घटा सकते हैं। अब यूट्यूब में एक दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है ग्राफिकल मेथड से है। जब हम लोग ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम के बीच का अगर एक ग्राफ देखते हैं तो वहां पर जो वीटी ग्राफ है, जिस पर्टिकुलर टाइम में अगर दिया गया है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो शेडेड एरिया होता है वह शेडेड एरिया जो है वह किसका वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देता है, ऐसा हम लोग चाहते हैं। उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये कब आया हुआ है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस का है, और ये जेईई मेंस जो है 2019 में पूछा गया था। अगर आप देखें ये जो जेईई मेन है 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देखोगे कि ये क्वेश्चन जो है कितना आसान है। तो यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको धीरे धीरे अपना लेवल को क्या करना होगा, ऊपर उठाना होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, इससे टफ भी पूछेंगे, इससे आसान क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, लेकिन आपको हर एक सवाल के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। क्वेश्चंस को देखते हैं।
क्वेश्चन में क्या है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो कि जब टाइम 0 है वहां से एक पार्टिकल जो है स्टार्ट कर रहा है एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये मूव कर रहा है किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन द फिगर का नाम रखा है उसने 3.1, है ना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। आपको पोजीशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कब, जब टाइम t सेकेंड जो t है, ठीक है, वो कितना है 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में वो उसका पोजीशन जो है कहां पर होगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो आप देखो कि यहां से टाइम स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको यहां तक का एरिया निकालना होगा। तो ये जो एरिया है, ठीक है, उसको आप कितने पार्ट्स में बांट सकते हो। देखो यहां पर एक ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे। यहां पे देखिए एक रेक्टेंगल आ रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया जो है, ठीक है, आपको निकालने की जरूरत होगी। इसके साथ जो ट्राइंगल है उसके एरिया के साथ जो है हम लोग ऐड करेंगे। देन आफ्टर जो है यहां पर मेरे ख्याल से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए एक रेक्टेंगल है, अब इसका एरिया जो है इसको हम लोगों को यहां पर क्या करना होगा, ऐड करना होगा। बाकी रिमेनिंग पोर्शंस को जो है हम लोगों को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर इसकी पोजीशन जो है अगर आप निकालना चाह रहे हो तो एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप देखिए ये हो गया हाफ इंटू बेस जो है यहां से यहां तक जो है ये आप देख रहे हो कि 2 है, इंटू हाइट जो है ये भी आप देख रहे हो कि 2 है, तो हाफ इंटू 2 इंटू 2 हो गया। ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस जोड़ना है। अब यहां पे देखिए सिंपल एक स्क्वायर है, तो यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 2 है, तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो जाएगा। यहां से यहां तक जो है आप देख रहे हो कि 2 है, तो ये वाला पोर्शन भी 2 है। तो इसका एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो 2 इंटू 2 से प्लस। अभी यहां पर देखिए एक रेक्टेंगल है ना। हाइट जो है अगर आप देखो यहां से यहां तक जो है आपका 3 है, यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां 4 है, तो ये कितना बच जाएगा 1, और यहां से लेके यहां तक जो है आप देख रहे हो कि 3 है, ठीक है। तो क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1। सोल्व करेंगे 2 कैंसल आउट हो जाएगा, s इज इक्वल टू अगर आप देखें 2 प्लस 4 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 2 6 और 3 9, ठीक है। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 मीटर। तो ऑप्शन में अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, ठीक है, या ए जो है वही आपका क्या है, आंसर है, क्योंकि ये आपका 9 मीटर जो है दिया गया है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। तो इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल जो है आपको सॉल्व आउट करना है। आप बड़ी आसानी से, ठीक है, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। हमारे चैनल में बने रहिए, इसी तरह से और भी क्वेश्चन जो है हम लोग हमेशा देखते रहेंगे। अब एक सीरीज शुरू हुई है, ठीक है, तो इसको हम लोग इसी तरह से चलाएंगे। तो आप हमेशा जो है पहले मैं उस क्वेश्चंस को यूट्यूब में डालूंगा, पहले आप प्रयास करिए, जब आपसे बन गया, ठीक है, नहीं बना तो 2-3 घंटे के बाद जो है उसकी पूरी डिटेल के साथ जो है सॉल्यूशन आप देखोगे। ओके, आप हमारे जो चैनल है, ठीक है, उसमें मैसेज करिए हमारा ये वीडियो जो है कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।